स्वागत है आपका आज की चाय पे। उर्फी मुझे कई कारणों से पसंद नहीं रही है और हाँ, इनिशियल उनकी फैशन सेंस भी मुझे नहीं पसंद थी। अब तो वो बहुत क्रिएटिव हो गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिस तरीके के उनके आउटफिट्स हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव और काफ़ी वो प्रेजेंटेबल भी लगती हैं। अब शी इज़ नो मोर यूजिंग दैट एस्पेक्ट जो वो स्टार्टिंग में यूज़ कर रही थी। क्या एस्पेक्ट, मैं उससे ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगी। येस, हर बॉडी हर रूल्स, बट व्हेन वी लिव इन अ सिविल सोसाइटी तो थोड़ा सा एहतियात करके आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। और हर कोई एग्री करेगा कि मेट्रो में अगर आपको, जैसे इनिशियली उर्फी कपड़े पहन रही थी, कोई ऐसे कपड़े पहने हुए दिखेगा तो आप एम्बैरस हो जाएंगे। आप नहीं बोलेंगे कि येस एम्पावरमेंट, येस योर रूल्स, योर बॉडी, व्हाटएवर, यू विल बी अ बिट बॉदर्ड, राइट। तो कुछ चीज़ों में तो हमें समझ के चलना चाहिए। बट आज फॉर अ चेंज उर्फी की तारीफ कर लेते हैं। चाहे उनका बिहेवियर अपनी बहनों के साथ कैसा भी रहा हो, चाहे मुझे वो कितनी भी नापसंद रही हो, बट वन थिंग अबाउट हर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। जिस तरीके की सच्चाई उर्फी दिखाती हैं इन टर्म्स ऑफ फिलर्स और जो भी ट्रीटमेंट वो लेती हैं, इंडस्ट्री में हार्डली आपको कोई ऐसा मिलेगा एक्सेप्ट फॉर आई गेस खुशी कपूर। वो भी अब जाके खुशी ने इतना सब कुछ रिवील करा इन वो कर्ली टेल्स का इंटरव्यू जो उनका आया था। अदर देन दैट मुझे कोई भी नहीं दिखता इंडस्ट्री में जो कि इस चीज को रिवील करता है कि वो खुद क्या लेते हैं, दूसरों को वो ट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोनम कपूर ने कितनी एक्ट्रेसेस को ट्रोल किया था फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ सर्जरीज, बट उनकी खुद की सिस्टर्स जो हैं वो वही सब कुछ आज कर रही हैं। तो अब वो उनका मजाक तो नहीं बनाएंगी। सो दूसरों का मजाक बनाना, बट खुद कभी एक्नॉलेज ना करना कि वो खुद या उनके परिवार वाले क्या ले रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, वो मुझे गलत लगता है। ये इंडस्ट्री मुझे हिपोक्रेट इसी वजह से लगती है बिकॉज लेते सब ट्रीटमेंट है इसकी, ग्लूटाथायोन की, साथ में सर्जरी सबने कराई है, नाक सबकी छोटी हुई है, बट कोई भी नहीं बताएगा कॉमन मैन को, आम जनता को, जिनको ये इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं कि ये नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं है। वो तो पहले के होते थे लोग, जैसे जूही चावला, प्रीति जिंटा। I mean, of course, Preeti Zinta is just so beautiful still, and every other actress जो कि पहले, जैसे माधुरी दीक्षित, ये लोग naturally beautiful थे, right? And that's because they treasured their own beauty, their natural beauty, उसको enhance ही करा है। हर किसी में थोड़ी बहुत इधर उधर imperfection तो थी, बट वो कभी लगी ही नहीं कि imperfection है, बिकॉज दे वर लाइक हाँ, हम जैसे हैं हम उसी ब्यूटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड वही चीज को सराहाया गया। अब अभी के टाइम में देयर आर फिक्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। होठ बड़े होने चाहिए, नाक छोटी होनी चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए और इस तरह की आर्च होनी चाहिए। ये सबको लग रहा है कि जरूरी है, जबकि सबका फेस अलग है और इसलिए सब एक दूसरे के रेप्लिका और क्लोन बनने के चक्कर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उर्फी ने भी बहुत फिलर्स लिए थे टू एन एक्सटेंट दैट इट लुक्ड बैड ऑन हर। और ये बात उसकी मर्जी की है कि वो कितने फिलर्स ले और कैसी शक्ल करे, बट इट डिडंट लुक गुड। एक टाइम तक तो वो ठीक लग रही थी, बट उसके बाद वो ओवर करने लगी थी, एंड आई रियली वांटेड हर टू स्टॉप। हाउएवर, सबसे बढ़िया बात है कि उनको ये रियलाइज हो गया वक्त से कि वो ज्यादा कर रही हैं, एंड देन शी डिड स्टॉप। और यही नहीं, उन्होंने जब जब फिलर लिए तो दिखाया, और जब फिलर हटवाए तो भी दिखाया। द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो कार्डाशियन सिस्टर्स, जो किम कार्डाशियन और ये सब सिस्टर्स ने बरती है इन देयर लाइफ विद रिस्पेक्ट टू सर्जरीज एंड फिलर्स, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़ी एक्ट्रेस, कोई भी मेन स्ट्रीम एक्टर हमारे इंडस्ट्री में ऐसी रही है जिसने इस बात को बड़े ट्रांसपेरेंटली दिखाया हो कि हम ये चीज लेते हैं। वो यही दिखाने में लगते हैं कि ये तो हमारा नेचुरल है सब कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वी नो द रियलिटी। उर्फी के बारे में बोलूंगी, दैट इज समथिंग दैट आई लव अबाउट हर, कि उसने कुछ नहीं छुपाया। और आई डिड नॉट लाइक दैट शी वाज प्रमोटिंग फिलर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट चलिए, सच तो वो दिखा रही थी कि, हालांकि मैं एक चीज बता दूं, बिना फिलर्स के वो बेहद खूबसूरत हैं। बिल्कुल उनको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। उनकी ओवरऑल जो फेस है बहुत ही बेबी फेस है, बहुत प्यारा है, और उनकी सिस्टर्स भी बहुत सुंदर हैं। किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट इंसान को लगता है इंडस्ट्री में सर्वाइवल जरूरी है। और बहुत सारे लोग हैं जो कूड़ा भरते हैं दिमाग में, इंडस्ट्री के जो होते हैं ना, स्पेसिफिकली वो जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे कि कोई ये हो गए आपके मेकअप दादा हो गए, उनको पता है कि भाई किसी एक्ट्रेस ने कुछ करवाया है, तो वो उर्फी को भी बोल देते होंगे कि भाई ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, वो ये करवा रही है, देखो देखो उसके होठ इतने बड़े, देखो देखो उसकी नाक।
आई विश पीपल न्यू कि हर किसी का फेस अलग है, हर किसी की आइडेंटिटी अलग है, हर किसी की एक यूनिकनेस है फेस पे, और इसी वजह से सबको सेम बनने की जरूरत नहीं है। हर किसी को बड़े होठ होने की जरूरत है। किसी पे आपको पता है किसी पे बड़े होठ नेचुरली सूट करते हैं, वो उनका नेचुरल है, पर किसी पे नहीं करते और इसी वजह से उनको नेचुरली छोटे होठ मिले हैं। किसी पे नोज जो है वो बिल्कुल एकदम छोटी सी सूट करेगी, वेरएस किसी पे थोड़ी वेल डिफाइंड, थोड़ी ज्यादा हो। तो ये फर्क होता है और इस फर्क की वजह से ही हम यूनिक बनते हैं। एंड आई एम सो थैंकफुल टू उर्फी दैट फाइनली उन्होंने वो चीज़ दिखाई जो बनती थी दिखानी, और वो है फिलर्स का हटना। और उनका फेस इतना बुरी हालत में था। हाँ, डेफिनेटली ये ज़्यादा होता है टू अट्रैक्ट ऑडियंस, टू अट्रैक्ट मोर व्यूज़, बट गट्स लगते हैं सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसे डालने के लिए। ये देखिए फोटो इन्होंने डाली है और हिम्मत है इनकी। कोई भी लड़की अपने आप को ऐसा क्यों दिखाना चाहेगी। उर्फी ने हमेशा अपने आप को बड़े वखरे, बहुत अलग अलग तरीकों से दिखाया है, ऑफ कोर्स फॉर गेटिंग मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट ऑन हर पोस्ट, बट इन मामलों में बहुत अच्छा करा कि दिखाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोगों को पता लगे कि जब फिलर्स लगवाए जाते हैं तो एक वो भी टाइम आता है जब फिलर्स हटवाए जाते हैं। तो इसलिए लगवाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बाकी सबकी जो मर्जी है वो करे, और हटवाने के बाद ये भी हो जाता है तो बेटर है कि ऐसा कुछ करवाओ ही ना जिसके बाद जब हटवाओ तो ऐसी हालत हो। स्वेलिंग है, इवेंचुअली चली जाएगी बिकॉज शी हैज टेकन अ गुड डिसीजन फॉर हरसेल्फ, तो थोड़ा तो सहना पड़ेगा, बट ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी कि उर्फी ही सही बट उसने कम से कम ट्रांसपेरेंटली सब कुछ रखा तो सामने, वरना बहुत फेक थी ये इंडस्ट्री जिसको नेचुरली ब्यूटीफुल, नेचुरली मेस्मराइजिंग कहा जाता है। नेचुरली, और वो एक वर्ड कपल बहुत यूज करते हैं ना, ग्लैमर, ग्लैमरस। आई एम सॉरी बट सब फेक है, प्लास्टिक है। एंड सोनम कपूर हैज सेड दिस, यू नो, आप लोगों को याद होगा सिलिकॉन के बारे में उन्होंने क्या बोला था। आई विश शी नेवर सेड दैट बिकॉज आवर ओन सिस्टर्स आर, वी नो, right? I'm not here to shame anyone. It is their body. They can do whatever they want to. But all of this is just not good for the body. So many people, so many women have lost their lives because of these treatments. Or glutathione injections and whatnot. Are you kidding me? Trust me, the complexion that you are born in is the best one. It suits you the best. God has given you that for a reason. Why would you always strive for something fairer? Because societal standards. देखा जाए तो कोई वीटिश में बहुत सुंदर लगता है, कोई बहुत फेयर में भी सुंदर लगता है, कोई बहुत ज्यादा डार्क है तो उसकी वो एक अलग ब्यूटी लगती है। एक मॉडल भी है, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे, शी इज सो डैम डार्क एंड दिस इज हाउ ब्यूटीफुल, उनको ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। ये तो इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग योर ओन सेल्फ, योर ओन ब्यूटी, विदाउट गिविंग अ डैम कि दूसरा कैसा लगता है। आप जितना कंपेयर करोगे आप उतना डूबते जाओगे इनसिक्योरिटी में। कंपैरिजन इज द, कहते हैं ना, जैसे जहर है वो। आपको क्यों कंपेयर करना है? आपको अगर कभी किसी से कंपटीशन करना है अपने से कीजिए, किसी तीसरे चौथे बंदे से करके क्या ही फायदा। आप जितना अपने से कंपटीशन करेंगे उतना अपने को बेहतर करते जाएंगे, पर किसी और के साथ आप लग जाएंगे तो फिर ये तो ताउम्र का है, आज नहीं तो कल कोई और मिल जाएगा आपको कंपैरिजन और कंपटीशन करने के लिए। और अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना एनहांस कर लीजिए, सच बता रही हूँ, सुबह उठ के इतनी सी बात आपको बोलनी है मिरर में देख के, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन दिस अर्थ, या फिर अगर मैन है तो मोस्ट हैंडसम मैन, मोस्ट चार्मिंग मैन ऑन दिस अर्थ। और दूसरी चीज जरूर कीजिएगा, लाजमी करनी ही है, विच इज अपने आप को देख के मिरर में देख के बोलना है, आई लव यू, आई अडोर यू, यू आर द बेस्ट। लोग बोलेंगे सेल्फ ऑब्सेशन है ना, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करना। थिंक अबाउट इट, आप खुश हो अपने साथ तभी तो अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर पॉजिटिव, यू विल बी एबल टू मेक द सराउंडिंग्स पॉजिटिव एज वेल, और उतनी ही खूबसूरती भी आपकी बढ़ती जाएगी बिना फिलर्स के। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। कूडोज टू उर्फी फॉर पोस्टिंग हर ट्रांसपेरेंट जर्नी विद रिस्पेक्ट टू फेस फिलर्स। तो दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। मेरा सेकंड चैनल है एकेसी मिरेकल्स, वहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैनिफेस्टेशंस देखना ना भूलिएगा, और लॉ ऑफ अजम्पशन को जानिए हिंदी में उसी चैनल पे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।